शिवकाली संवाद चैनल पर आप सबका स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का विषय है कि अगर आपको अपने आसपास ये सभी संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि दिव्य ऊर्जा आपके आसपास ही है, या फिर कैसे जानें कि कोई दिव्य शक्ति हमारे आसपास है। ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे हम जान पाएँ कि कोई सकारात्मक शक्ति हमारे आसपास है। शक्तियाँ चाहे अच्छी हों या बुरी, अपने होने का आभास आपको जरूर कराती हैं। निर्भर करता है कि आप उन्हें पहचान पा रहे हैं या नहीं। उनके दिए गए दिव्य संकेतों को आप कितना समझ पा रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। क्योंकि हमें ज्ञान का अभाव होता है, हम ऐसी अवस्था में सभी कुछ साधारण समझते हैं और जान नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास क्या है, कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति है। यदि हमें शक्तियाँ कुछ संकेत करें भी और हम समझ भी जाएं तो ऐसी अवस्था में हम डर जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा साधना में आभास होता है कि उनके इष्ट उनके आसपास ही हैं। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है, जबकि बहुत से लोगों की तो सारी उम्र बीत जाती है, उन्हें आभास ही नहीं होता है पूजा साधना के दौरान। इस प्रकार के आभास होना उन लोगों के साथ बहुत जल्दी होता है जिनके भाव सच्चे होते हैं, जो सच्ची श्रद्धा व लगन से अपने इष्ट को समर्पित होकर पूजा आराधना करते हैं। उन्हें पूजा के दौरान साक्षात इष्ट के होने का आभास होता है। ऐसा मेरे कई शिष्य भी मुझे बताते हैं, जो कि हर किसी के साथ संभव नहीं है कि हो पाए। ऐसे ही कुछ लक्षण हम बताते हैं कि दिव्य शक्तियाँ, सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास ही है। हमारे इष्ट हमारे आसपास ही हैं। एक भगत के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि स्वयं भगवान उसे संकेत दें कि अपने भगत के आसपास ही हैं भगवान। जब हम पूजा करते हैं, हमारा मन पूजा में लगने लग जाए, समय का आभास ही ना रहे, तो हमें समझना चाहिए कि दिव्य शक्तियाँ हमारे आसपास ही हैं। पूजा करते समय उबासियाँ यदि आ रही हैं, लंबी लंबी उबासियाँ आ रही हैं, आँखों से पानी भी बह रहा है, अविरल धारा अश्रुधारा बह रही है, तो आप समझ जाइए कि देव कृपा आप पर है। यदि आप अपने शरीर में कंपन महसूस कर रहे हैं पूजा करते समय, तो आपको समझ जाना चाहिए कि देव ऊर्जा आपके साथ ही है। क्योंकि इष्ट की पूजा करते समय कंपन होना संकेत करता है कि इष्ट की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से संपर्क बना रही है। इसीलिए आपको अपने शरीर में वाइब्रेशन, कंपन होना आभास होता है। करंट लगने जैसी स्थिति भी कई बच्चों को बनती है। तो ये आभास कराता है कि हमारे इष्ट की कृपा हम पर है, दिव्य शक्तियाँ हमारे आसपास हैं। आपको किसी इत्र की खुशबू आए, किसी फूल की खुशबू आए, तो भी प्रसन्न हो जाइए कि आपके इष्ट आपके आसपास ही हैं। हमें ये समझना चाहिए। आपको मेहंदी की खुशबू आए, धूप बत्ती की खुशबू आए, ऐसी स्थिति में भी शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं, ये आपको समझना चाहिए। आपको लगे कि पूजा करते समय कोई आपको देख रहा है, सुन रहा है, या आपको आभास हो कि कोई आपके साथ ही खड़ा है या बैठा है, तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आपके इष्ट की शक्तियाँ ही आपके आसपास हैं। ये सभी संकेत हमें तब आभास होते हैं जब हम अपने इष्ट का आवाहन कर चुके होते हैं। सच्चे भाव व लगन से किए गए आवाहन से स्वयं इष्ट आकर विराजते हैं आपके समक्ष, और इन सभी संकेतों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी करते हैं कि वो आपके साथ हैं। परंतु कुछ लोग इन संकेतों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें ऐसी अवस्था में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि प्रसन्न हो जाना है कि आपके इष्ट ने आपकी पुकार सुनी है और आपको कृपा देने के लिए ही आपके इष्ट आपके समक्ष आए हैं। कई बार हमें ध्यान या जाप करते समय आभास होता है कि हमारे शरीर पर चींटियाँ चल रही हैं या फिर कुछ रेंग रहा है, पर जब हम हाथ लगाकर चेक करते हैं वहीं उसी स्थान पर, तो पाते हैं कि कुछ भी तो नहीं है। ये संकेत भी हमारे इष्ट ही हमें देते हैं। कई बार हमें आभास होता है कि अभी हम ध्यान पे बैठे हैं, जाप पर बैठे हैं, हमारे पास से कोई निकल कर गया। ये आभास भी हमें हमारे इष्ट ही कराते हैं। ये आभास भी दिव्य शक्तियाँ ही हमें अपने होने का कराती हैं।
तो इस प्रकार के संकेत शक्तियाँ हमें देती हैं। और अगर हमें पूजा करते समय में ये सभी संकेत मिल रहे हैं तो ऐसी अवस्था में हमें अपनी पूजा साधना जिस प्रकार हम कर रहे हैं ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि ये कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। यदि आपको हो रही है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप विशेष व्यक्ति हैं। आप वह खास व्यक्ति हैं जिन्हें आपके इष्ट का प्रेम प्यार प्राप्त हो रहा है। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। डिस्क्रिप्शन में मेरे अन्य चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, चाहें तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय माता दी सभी को, जय शिव शक्ति, जय महाकाल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।